राम और भरत की त्याग की भावना में हम देखते हैं कितना त्याग, कितना एक दूसरे से प्रेम। राम भरत को प्यार करता है और भरत राम को प्यार करते हैं। इतना त्याग है। राम ने, दशरथ ने उसकी योग्यता देख करके राम की राज तिलक दिया और माता कैकेयी ने उसको वनवास दिया और राम वनवास को वन में चले। उधर भरत को मालूम हुआ, भरत को बुलाया भी था, ननियाल में था, और कैकेयी ने जो भी राजा, उस राज्य की स्थापना के लिए राजा भी चाहिए। राजा तो एक एक मिनट गैर हाजिर होने से देश में शासन जरूरी है। तो भरत को बुलाया और भरत को मालूम हुआ, अरे मेरे भाई राम को तो वनवास मिला और मैं राजा कैसे बनूं? आज ऐसे हो सकता है कोई? इतना त्यागी। भरत ने पीछा किया राम का और दौड़ कर गए उनके पास में। गाथा तो, उपमा तो रोचक ज्ञान के लिए बहुत लंबी चौड़ी रामायण में बताते हैं, पर तो शॉर्टकट में यही है कि राम को भरत ने कहा, मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपको बैठना है। माता ने दिया वनवास, मैं तो नहीं देता, आप राजगद्दी पर बैठो और आप राज्य करो, मैं गद्दी पर नहीं बैठता, मैं शासन नहीं चलाऊंगा। क्या भरत को शासन चलाना नहीं आता था? भरत को शासन चलाना आता था। अगर नहीं चलाना आए तो मंत्री, वहाँ दशरथ के समय के भी मंत्री थे, उनसे सलाह लेकर के जो गद्दी पर बैठता है वह सीख सकता है। राम कहते हैं भरत आप राज्य पर गद्दी ले, और भरत कहता है गद्दी आप ले। और आज एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जो कोई ऊंचा जाना चाहता है उसकी टांग खींचकर उसको नीचा गिराना चाहते हैं। और भरत और राम की सहेली देखो, मर्यादा देखो। वो कहता है, भरत कहता है, हे भाई मैं छोटा भाई हूँ, आप राज्य की गद्दी के मालिक हो और मैं छोटा भैया, मैं गद्दी पर कैसे बैठूँ? आखिरी में जब राम ने पूरा इनकार कर दिया कि मैं हर हालत में ही राज्य नहीं करूँगा, आपको राज्य करना है, तो भरत ने क्या किया कि आपकी खड़ाऊ मुझे दो और मैं उस सिंहासन पर बैठाऊँगा आपकी खड़ाऊ, उस सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ रहेगी और मैं नौकर की भांति में राज्य करूँगा 14 वर्ष तक। और आते ही आपको ही राज्य करना है। 14 वर्ष वनवास के पूरे होते ही आपको आना है। और 14 वर्ष का 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रहे। उस समय भरत इंतजार करने लगा, आज मेरा भैया आएगा, अब आएगा। 2 दिन रहे हैं, 4 दिन रहे हैं, एक 14 वर्ष एक एक अंगुलियों पर गिन के बिताए थे भरत ने। आज कोई ऐसा भैया है जो एक एक दिन कि कैसे गिनता है, उल्टा गिनता है या सुलटा गिनता है? आज के समाज में हम कहने की, टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं उस समय का। इसलिए राम को और भरत को और लक्ष्मण को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उन्होंने मर्यादा रखी थी, उनमें संतोष था। आज उनकी चर्चा होती है और उनके अनुकूल कुछ न कुछ शिक्षा की हमें उपदेश, संकेत मिलते हैं कि राम के राज्य में जैसे भरत और राम का कितना प्रेम था और लक्ष्मण और राम का कितना प्रेम था। और राम ने वन में जो लक्ष्मण ने उपदेश दिया, ऐसा उपदेश मानने वाला छोटा भाई और बड़ा भाई ऐसा उपदेश नहीं देता। जो पहले भी आगे चर्चा करेंगे, क्या उपदेश दिया था राम ने और लक्ष्मण ने क्या लिया था, और लक्ष्मण पहले राम को कैसे समझता था और उस दिन उपदेश लिया, उस दिन लक्ष्मण ने राम को कैसे समझा और क्या समझा
और किस कारण से उपदेश लिया उनकी चर्चा आगे करेंगे। ये सूत्र यहीं विराम देते हैं। रामायण की कथा की कोई सीमा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कोई सीमा नहीं है। मर्यादा से रहो, घर में मर्यादा से, परिवार में मर्यादा से, समाज में मर्यादा से, राष्ट्र में मर्यादा से शासन में रहता है। उनकी कोई अटक नहीं है। अटक तो उनके है जो मर्यादा लांघता है, उसकी अटक होती है। और मर्यादा में रहने वाले की अटक कहाँ है, किस जगह अटक है, कहाँ अटक होती है, कहाँ दुख होता है। मर्यादा में रहने वाले की कोई न दुख है न सुख है, सुख दुख एक समान है। इसलिए मर्यादा में रहे थे हमारे राम, मर्यादा में रहे थे हमारे भरत, मर्यादा में रहे थे लक्ष्मण, मर्यादा में रहे थे शत्रुघ्न। और मर्यादा में हमारे आज भी उस राम की कितने ही वर्ष हो गए, आज उसकी गाथा सुन के हर मनुष्य कोई न कोई एक साल में कई पुरुष तो ऐसे संस्कार अपनाते ही हैं। 100% कभी नहीं अपनाते, 1-2% हर साल के हर प्रतिवर्ष रामायण की कथा सुनते ही कुछ न कुछ 1-2 सूत्र तो अपनाते हैं। इसलिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का आज भी प्रभाव है। इसलिए इसी सूत्र को यहाँ विराम देते हैं। आगे रामायण में अनेक प्रकार की कथा आती है, वो कहेंगे।